हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको याद ही है हम बेसल इक्वेशन पढ़ रहे हैं। तो अब मैं आपको फिर याद करा देता हूँ। देखो, हमने पढ़ा था, ये थी बेसल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर n और इसका सॉल्यूशन भी निकाला था। इसका सॉल्यूशन इस बात पे डिपेंड करता था कि n इंटीजर है या नहीं है। अगर n इंटीजर नहीं है तो सॉल्यूशन था c1jn प्लस c2j माइनस n, और अगर इंटीजर है तो jn और yn था। ठीक है, अब हम कुछ एक्सरसाइज करेंगे जिसमें हमें क्या करना होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन को बेसल इक्वेशन में रिड्यूस करना होगा। उससे पहले एक तो आर्टिकल है, देखिए एक डिफरेंशियल इक्वेशन देखिए। डिफरेंशियल इक्वेशन है एक्स स्क्र डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्र प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस के स्क्र एक्स स्क्र माइनस एन स्क्र वाई इक्वल टू जीरो। नोट करने की बात यह है कि इसमें और अगर आप बेसल इक्वेशन में देखोगे तो आपको पता चलेगा कि फ़र्क सिर्फ इतना ही है कि यहाँ पर के स्क्र एक्स स्क्र है। तो देखो, इसको बेसल में कैसे चेंज करते हैं, सिर्फ डेरिवेटिव करना आना चाहिए। हम ना के एक्स को पुट कर देते हैं किसके इक्वल, टी के। तो डी वाई बाई डी एक्स चेन रूल से किसके इक्वल होगा, डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए, यहाँ से क्या आएगी, के। तो किसकी वैल्यू आ गई, डी वाई बाई डी एक्स की। फिर डबल डेरिवेटिव की वैल्यू निकालनी है। डबल डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, सिंगल डेरिवेटिव का एक और डेरिवेटिव। तो हमने क्या करा, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू रख ली, के डी वाई बाई डी टी। और फिर से देखिए चेन रूल, डी बाई डी टी और साथ में डी टी बाई डी एक्स। तो वैल्यू रखेंगे तो क्या आ जाएगा, डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है, ऊपर देखा ही था हमने, के थी, और ये आ जाएगा के स्क्र डी टू वाई बाई डी टी स्क्र। तो अब अगर हम ये सारा कुछ इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं तो देखिए क्या चेंज हो जाता है, ये आपकी इक्वेशन इसमें बदल जाती है, टी स्क्र डी टू वाई बाई। मतलब आप अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये बेसल इक्वेशन है। बस फ़र्क ये है कि जो ओरिजिनल बेसल इक्वेशन थी जो मैंने लिखी हुई थी उसमें तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स था, और इस बेसल इक्वेशन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो गया है, टी हो गया है। ठीक है ना। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, इसका सॉल्यूशन होना चाहिए y इक्वल टू सी वन जे एन टी सी टू जे एन टी अगर n इंटीजर ना हो, और सी वन जे एन टी और सी टू वाई एन टी अगर n क्या हो, इंटीजर। अगर t की वैल्यू हम रख दें तो हमारी क्या है, ओरिजिनल जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी उसका सॉल्यूशन हमें बेसल इक्वेशन की फॉर्म में, बेसल फंक्शन की फॉर्म में पता चल जाएगा। तो एक तो आपको ये इक्वेशन और एक ये इसका क्या सॉल्यूशन, ये दोनों क्या करने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे। एक तो ये, उसके बाद देखिए सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्म जो है ये है एक्स स्क्र डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्र प्लस 1 माइनस 2 अल्फा एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस बीटा स्क्र गामा स्क्र एक्स की पावर 2 गामा प्लस अल्फा स्क्र माइनस एन स्क्र गामा स्क्र होल ब्रैकेट में और वाई इक्वल टू 0। अब अगर हम इसके अंदर सब्स्टिट्यूशन कर दें, y इक्वल स्मॉल y इक्वल टू एक्स रेज टू पावर अल्फा और कैपिटल y, और कैपिटल x इक्वल टू स्मॉल एक्स रेज टू पावर गामा। कई स्टूडेंट्स को कैपिटल y और स्मॉल y में कन्फ्यूजन होती है, तो इससे बचने के लिए y को तो पुट कर दें u एक्स रेज टू पावर अल्फा और एक्स रेज टू पावर गामा को पुट कर दें t। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन इसमें क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। और इसका सॉल्यूशन तो इससे पहले वाले आर्टिकल में हमने पढ़ा ही। तो इसका सॉल्यूशन निकाल लेंगे तो यानी हमें क्या पता चल जाएगा, कैपिटल वाई की वैल्यू रख देंगे तो क्या पता चल जाएगा, स्मॉल वाई। कैपिटल वाई और कैपिटल। तो मैंने 2 क्वेश्चन किए हुए हैं, आप देखिए, बस डेरिवेटिव आना चाहिए आपको और कुछ नहीं है। जैसे नंबर 1 क्वेश्चन है एक्स डी टू वाई बाई डी एक्स के प्लस 2 डी वाई बाई डी एक्स प्लस हाफ एक्स वाई इक्वल टू 0। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करना है, जो आपको याद भी करनी पड़ेगी। आप देखिए ध्यान से, इसमें एक्स डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, एक्स के। तो सबसे पहले मैंने क्या करा, इस पूरे को एक्स से क्या कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया। अब हम कंपेयर करेंगे, ये तो पहली टर्म तो हमने मैच करवा ही ली। अब देखिए यहाँ है 2x डी वाई बाई डी एक्स, और सबसे ऊपर है ये देखिए, चेंज कर लेते हैं, ये देखिए यहाँ तो है 1 माइनस 2 अल्फ़ा एक्स और यहाँ पर है आपका 2x। तो अगर हम कंपेयर करते हैं तो 1 माइनस 2 अल्फ़ा क्या आ जाता है, 2, जिससे सोल्व करके मेरा अल्फ़ा क्या आ जाता है, माइनस का हाफ। उसके बाद अब मैं आपको कंपेयर करना सिखाता हूँ। सबसे पहले आप कंपेयर करेंगे x की पावर, यहाँ पर कितनी है, 2 गामा, और यहाँ देखिए x की कितनी पावर है, 2। तो 2 गामा इक्वल टू 2, गामा आ गया किसके इक्वल, 1। उसके बाद कंपेयर करेंगे ये कोफिशिएंट बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर,
कितना है यहाँ पर x का कोफिशिएंट इसके अंदर हम देखते हैं तो कितना है, हाफ है। तो यहाँ से गामा की वैल्यू रख के बीटा की वैल्यू आ जाती है 1/√2। फिर उसके बाद कंपेयर करेंगे हर बार अल्फा स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर गामा स्क्वायर यहाँ पर, और यहाँ पर कितना इसके साथ आगे प्लस में 0। तो कंपेयर कर लिया अल्फा स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर गामा स्क्वायर इक्वल टू 0। एन की वैल्यू मेरी आ जाती है हाफ। सबसे पहले तो मेरे को यहाँ पर एन की वैल्यू पता चलते ही पता चल जाता है कि मेरे आंसर में, क्योंकि ये नॉन इंटीजर है, तो मेरे आंसर में जे हाफ और जे माइनस हाफ आएगा। दूसरी बात एक ये देखिए, एक्स रेज टू पावर गामा क्या किसके इक्वल पुट करना होता है, कैपिटल एक्स के या टी के। तो मैंने क्वेश्चन कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई में किया हुआ है, दूसरे में ये देखिए सब्स्टिट्यूशन, वाई तो बन गया एक्स रेज टू पावर माइनस हाफ और कैपिटल वाई, और कैपिटल एक्स बन गया स्मॉल एक्स के इक्वल। अब कैपिटल एक्स और स्मॉल एक्स इक्वल है तो ये तो कोई सब्स्टिट्यूशन हुआ नहीं, तो इसको क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। हाँ तो देखिए कैपिटल एक्स इसके इक्वल आ रहा है स्मॉल एक्स, तो ये कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है, यानी कि इस क्वेश्चन में एक ही सब्स्टिट्यूशन है और वो है y इक्वल टू माइनस एक्स रेज टू पावर माइनस हाफ और y। तो करना क्या है, कुछ नहीं है ये, इसमें इसका मतलब यह डिपेंडेंट वेरिएबल जो स्मॉल y था वो चेंज होगा, किस में होगा, कैपिटल Y में, और बाकी सारा डेरिवेटिव है। कैसे डेरिवेटिव कर लिया, सिंपल डेरिवेटिव दोनों तरफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड एज इट इज फर्स्ट का, डबल डेरिवेटिव कर लिया। आपको डेरिवेटिव करना आता ही है, ठीक है। डबल डेरिवेटिव और सिंगल डेरिवेटिव की वैल्यू पुट कर ली किसके अंदर, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर सारी वैल्यू पुट कर ली, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन कीजिए, जो एक जैसी टर्म्स हैं एक जगह पर क्या कीजिए, इकट्ठा कीजिए। अब देखिए उसके बाद सब यहाँ पहुँच जाते हैं हम यहाँ पर। इसके बाद क्या करना है, ये टर्म हटानी है यहाँ से हमेशा, जैसे एक्स रेज टू पावर माइनस हाफ है तो ये कैसे हटेगी, यहाँ से ये हटेगी आपकी एक्स रेज टू पावर हाफ से मल्टीप्लाई करने पर। तो मैंने पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स रेज टू पावर हाफ से। अब ध्यान से देखिए, ये इक्वेशन आपकी कौन सी इक्वेशन में चेंज हो गई है, ये आपकी चेंज हो गई है फर्स्ट आर्टिकल, एक मिनट, फर्स्ट पेज, हाँ ये देखिए इसमें चेंज हो गई है। ये थी ना आपकी के स्केयर एक्स स्केयर वाली, इसका सॉल्यूशन मैंने कहा ही था कि याद करना ही है। तो फिर यहाँ पर देखिए मैंने इसको कंपेयर कर लिया, बीटा की वैल्यू वैसे पहले निकाल रखी थी हमने, एन की वैल्यू हमारे पास पहले ही आ चुकी थी, तो इसका सॉल्यूशन लिख दिया। याद रखो कैपिटल वाई में चेंज हो चुका है, तो कैपिटल वाई की वैल्यू आ गई है हमारे पास, ठीक है। और स्मॉल वाई क्या था, एक्स रेज टू पावर अल्फ़ा और वाई, अल्फ़ा की वैल्यू पता थी तो पुट करके क्या आ गया, हमारा सॉल्यूशन आ गया। किसकी फॉर्म में आ गया, ये आ गया आपका बेसल फंक्शन की फॉर्म। एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, देखिए सेकंड क्वेश्चन है एक्स डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0। फिर वही इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करना है। स्टैंडर्ड इक्वेशन जरूर याद कर लेना। तो यहाँ देखिए मैंने सबसे पहले इसको किससे मल्टीप्लाई करा, एक्स से। आपको पता है क्यों, ताकि डबल डेरिवेटिव का कोफिशिएंट क्या बन जाए, एक्स के। मान लो एक्स क्यूब होता तो मैं एक्स से सबसे पहले क्या करता, डिवाइड करता, ठीक है। अब देखिए कंपेयर करेंगे वही, सबसे पहले 1 माइनस 2 अल्फ़ा, यहाँ तो डी वाई बाई डी एक्स की टर्म ही नहीं है, इसका मतलब 1 माइनस 2 अल्फ़ा क्या होगा, 0। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ गई, हाफ। उसके बाद क्या कंपेयर करते हैं, आपको पता ही है, एक्स रेज टू पावर 2 गामा, वहाँ कितनी वैल्यू है, ये देखिए पावर कितनी है 1, तो एक्स रेज टू 2 गामा की वैल्यू कितनी आ गई 1, गामा आ गया आपका हाफ। फिर क्या कंपेयर करते हैं हमेशा, बिट्टा स्केयर गामा स्केयर, यहाँ से बिट्टा की वैल्यू कितनी आ गई 2। और फिर क्या कंपेयर करते हैं हमेशा, अल्फा स्केयर माइनस एन स्केयर गामा स्केयर, और वहाँ से वैल्यू आएगी एन की, मेरी वैल्यू आ गई 1। अब देखिए एन की वैल्यू 1 आई, इसका मतलब मेरे आंसर में क्या होगा, अब की बार जे एन और वाई एन होंगे, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन, ये क्वेश्चन मैंने कैपिटल वाई और कैपिटल एक्स की बजाय यू और टी में की है। सब्स्टिट्यूशन क्या था हमारा, y इक्वल टू यू एक्स रेज टू पावर अल्फा और t इक्वल टू एक्स रेज टू पावर गामा। तो y इक्वल टू यू रेज टू यू इंटू एक्स रेज टू पावर हाफ और t इक्वल टू एक्स रेज टू पावर हाफ डी टी बाई डी एक्स। यानी देखो अब की बार दोनों सब्स्टिट्यूशन है, इसका मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल y चेंज होगा u में और इंडिपेंडेंट वेरिएबल x चेंज होगा किस में, t में। डी वाई बाई डी एक्स निकाल लिया, वही प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड एज इट इज फर्स्ट। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, मैंने क्या कहा था, इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी चेंज करना है, तो डी यू बाई डी एक्स नहीं, डी यू बाई डी टी चाहिए। स्टेप देखिए, चेन रूल है, आता ही आपको सबको, डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू रख ली।
ऐसे ही डबल डेरिवेटिव निकाल लिया। लेकिन ये याद रखिए कि चेंज किस में करना है, y बदलना जरूरी है किस में, u में, और x बदलना जरूरी है t में। तो ये सारा चेन रूल मैंने क्या कर लिया है, अप्लाई कर लिया है। डबल डेरिवेटिव वैल्यू रख दिया उसी तरह इक्वेशन नंबर 1 के अंदर डबल डेरिवेटिव की और y की, क्योंकि dy/dx इसमें था नहीं। अब की बार हम पहुँच जाते हैं यहाँ पहुँचने के बाद स्टेप आता है, मैंने क्या कहा था, हमेशा ये हटाना है यहाँ से, x रेज टू पावर हाफ हटाना है। x रेज टू पावर हाफ कैसे हटेगा, x रेज टू पावर हाफ से डिवाइड करके। तो क्या करा, पूरे को x रेज टू पावर हाफ से डिवाइड कर दिया और 4 से मल्टीप्लाई भी कर लिया एक्चुअल में, ताकि यहाँ से हट जाए 4। तो क्या बच गया, x d2u/dt स्क्वायर प्लस x की पावर हाफ du/dt 4x - 1। लेकिन x तो होना ही नहीं चाहिए क्वेश्चन में, तो x को किस में बदल लिया, t में। आपको याद ही होगा x रेज टू पावर हाफ किसके इक्वल था, t के। अब आप इसको ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये कौन सी इक्वेशन में चेंज हो गई है। ये देखिए इसमें चेंज हो गई है। बस y की जगह कौन है, u, x की जगह कौन है, t, और k की जगह कौन है, 2 या बिट्टा कह लीजिए। हम पहले निकाल चुके थे इसको, बिट्टा की वैल्यू आपको याद हो शायद। अब इसके बाद इसका कंपेयर कर लिया हमने इसको इस इक्वेशन से, बिट्टा 2 है n1 है। सॉल्यूशन लिख लिया मैंने। इसका सॉल्यूशन किस में, u इक्वल टू c1 j12t c2 y12t, क्योंकि n1 था ना, और फिर स्मॉल y क्या था इस सब्स्टिट्यूशन में, आपको याद हो तो स्मॉल y था x रेज टू पावर हाफ, उसको चेंज कर लिया हमने। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन करोगे। फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ कीजिए, सिक्स्थ कीजिए और नाइन्थ कीजिए।